Hey guys, we are here with our new topic on ethanol blending. तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या? क्या हम ये एथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल जो आजकल मिल रहा है, क्या हम उसको नॉर्मल व्हीकल्स में डाल सकते हैं? कितनी परसेंटेज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग को हम अपने व्हीकल में नॉर्मल व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं? इसके अलावा हम इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, बाकी की ये है कि ये क्या ये सिर्फ इंडिया में चल रहा है या कहीं और भी चल रहा है? वी विल ट्राई टू नो अबाउट दिस। और इसके रिगार्डिंग जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है उसके पे भी हम थोड़ा सा जाएंगे, हम ज़्यादा कंट्रोवर्सी पे नहीं जाएंगे। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करें एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। देखिए, सबसे पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग से पहले मैं आपको बताऊं एथेनॉल ब्लेंडिंग का किस किस क्वांटिटी में एथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे यहाँ पे चल रही है। E15 फ्यूल हमारे यहाँ मिल जाएगा, E20 फ्यूल मिल जाएगा, E80 फ्यूल के लिए भी धीरे धीरे गवर्नमेंट की ये योजना है कि धीरे धीरे एटलीस्ट 5000 आउटलेट्स बनाए जाए जहाँ पे E80 फ्यूल्स वहाँ पे मिल जाए। अब देखिए क्या है, जो E80 फ्यूल होगा वो आपका नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले चीपर भी होगा। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग बना रही है गवर्नमेंट या किस किस चीज़ के थ्रू बन रहा है। तो उसमें बेसिकली क्या है, जैसे कॉर्न की हम बात करें, मेज़ की हम बात करें, शुगर केन की हम बात करें, तो क्या होता है कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके जो फार्मर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज़ करके क्या हम एथेनॉल ब्लेंडिंग आज के टाइम में बना रहे हैं। राइस का यूज़ करके काफ़ी मात्रा में एथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब देखिए, देखना ये है कि क्या हमारा ये एथेनॉल ब्लेंडिंग नॉर्मल व्हीकल्स में काम करेगा या नहीं करेगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को आज के मतलब चलाने के क्या पॉजिटिव्स हैं या उसके क्या नेगेटिव्स हैं। अब हम पॉजिटिव की बात करें तो देखिए क्या है कि इससे सबसे पहले सबसे मेन जो मकसद है वो ये है कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी को किसी की अदर कंट्री के ऊपर से ख़त्म करना। अब देखिए क्या है कि हम क्रूड ऑयल के लिए क्या है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पर मेनली डिपेंडेंट करते हैं, हम रशिया पर डिपेंडेंट करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे वॉर की सिचुएशन आई तो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हुए, तो हमारा पेट्रोल बढ़ा, हमारे अदर क्वांटिटीज़ के भी प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए। मगर क्या अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स होंगे तो क्या होगा उससे कि एक तो हमारा इंपोर्ट बिल घटेगा, दूसरा ये होगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वी विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन समवन एल्स। हम क्या होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे अपने फ्यूल के लिए, अपनी एनर्जी की डिमांड के लिए हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होंगे। अब इसके अलावा दूसरा इसका पॉजिटिव क्या है कि ये चीपर है। अब चीपर क्या है कि देखिए, जो E80 फ्यूल की बात चल रही है वो उसका जो प्राइस बताया जा रहा है अप्रोक्स वो 80 रुपीज़ पर लीटर के अप्रोक्स में गवर्नमेंट बोल रही है कि 80 रुपीज़ पर लीटर के अप्रोक्स में उसका प्राइस होगा। अब इसके बाद में क्या एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, मतलब कि कोई पॉल्यूशन नहीं, किसी भी तरह का कोई ज़ीरो एमिशन होगा। अब ज़ीरो एमिशन तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज़ क्या है कि आप देखिए क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप का यूज़ करते हैं, क्रॉप को काटते हैं, उसमें तरह-तरह की एनवायरनमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब आप देखिए राइस को प्रोडक्शन करने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बेसिकली क्या है कि हाँ, जब ये एथेनॉल ब्लेंडिंग होके ये एक व्हीकल के लिए एनर्जी का वो सोर्स बन जाएगा, तो उसके बाद में इसकी एनवायरनमेंट कॉस्ट कम होगी। बट उससे पहले तो देखिए एनवायरनमेंट कॉस्ट भी है। अब हम बात करें कि इससे क्या है कि ज़ीरो एमिशन मतलब कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाएगा एमिशन, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, फार्मर के देखिए किसानों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, बिकॉज़ क्या है इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट अच्छे न अब सोचिए कि जिस जिस फसल के दाम किसान को कम मिल रहे थे और वो फसल बाजार में ऐसी वेस्ट में या सस्ते दाम में किसान को बेचनी पड़ रही थी, जब उसको गवर्नमेंट खरीदेगी, उससे पेट्रोल बनाएगी या उससे एथेनॉल ब्लेंडिंग करके उससे एक एनर्जी की डिमांड पूरी करेगी, तो क्या उससे उसको किसान को भी अच्छे उसके दाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम नेगेटिव की बात कर लें तो नेगेटिव ये है सबसे पहले कि आप इसको नॉर्मल व्हीकल में नहीं यूज़ कर सकते। आप E20 तक तो नॉर्मल व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ क्या होता है ये एक बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। इसके अलावा क्या माइलेज भी इसका जो नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले है वो कम है। तो क्या होता है कि बेसिकली क्या है कि इसकी जो आपका कोरोसिव ज़्यादा होने की वजह से और बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से क्या है कि इसका माइलेज नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कम आता है और आप इसको नॉर्मल व्हीकल में यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए आपको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में क्या है कि फ्लेक्सिबल फ्यूल जिनमें डल जाए, आप उसमें पेट्रोल डाल लें, आप उसमें एथेनॉल डाल लें। देखिए क्या है कि अब हमारे यहाँ पे मतलब जैसा आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, हो सकता है
कि क्या है कि मारुति प्रोडक्शन कर रही है, मारुति ने वैगनार में कोई इसका वेरिएंट निकाला है जो कि फ्लेक्स फ्यूल से भी आपका रन करेगा, मतलब एथेनॉल ब्लेंडिंग उस पे काम करेगी। अब दूसरा क्या है कि इसमें क्या है कि भाई आपका इंजन में भी लॉन्ग टर्म में इशू होने के चांसेस हैं अगर आप इसको नॉर्मल पेट्रोल नॉर्मल व्हीकल्स में यूज करेंगे। तो इसके अलावा क्या है कि आपका क्या है, देखिए क्या होता है कि 2004 में ये पॉलिसी आई, 2004 तक ये पॉलिसी थी कि हम लोग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पे जाएंगे, हम लोग क्या है कि हम एथेनॉल ब्रांडिंग पे जाएंगे। बट क्या हुआ कि वो ठंडे बस्ते में चली गई जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई। उसके बाद में अब ये दोबारा से जब से ये 2014 के बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसके बाद में क्या है कि एथेनॉल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस देना स्टार्ट किया, और लास्ट अप्रोक्स हम मान के चले कि आफ्टर 2018 के बाद में तो इस पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब देखिए क्या है कि भाई हर किसी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। अब इस गवर्नमेंट का है कि हम लोग क्या क्या है डिपेंडेंसी को खत्म कर दें कि अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। बट क्या है कि अदर गवर्नमेंट को लग सकता है कि भाई ये इकोनॉमिकली सही नहीं हो या फिर हमारे व्हीकल्स के लिए अच्छा नहीं है, लोगों के ऊपर एक इसके फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होंगे। अब देखिए जैसा पहले बोला जाता था कि अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो हमें पेट्रोल 1 रुपए पर लीटर में मिल जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। वो रेट आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक कर दी, तो उसके बाद में भी क्या है हमें वो पेट्रोल के ही दाम में 9600 रुपीज के उसमें कॉस्ट में प्राइस में वो हमें मिल रहा है। तो इसके नेगेटिव ये है कि इनकेस पॉलिसी चेंज हो जाए या किसी भी तरह का कुछ नेगेटिव हो तो क्या वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो बंदा खरीदेगा जो परचेस करेगा इतने रुपए डाल के, तो क्या उसका वो व्हीकल बेकार हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या है कि आपका हम बात करें, देखिए ये जो आपका सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई ये कहाँ पे इसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ब्राजील में इसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। वहां पे तो एथेनॉल ब्लेंडिंग काफी मतलब E80 तक इसका यूज किया, मतलब E80 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग 80% तक इसमें पहुंच चुकी है पेट्रोल में या क्रूड ऑयल में। अब आप देखिए उनका इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस हो चुका है, मगर क्या है कि उन्होंने ये जो ड्रास्टिक जो चेंज आया वो डिकेड्स के आपके पॉलिसी चेंजेस के बाद आया। बट इंडिया क्या कोशिश कर रहा है कि वो आपका शॉर्ट टर्म में इस सबको चेंज कर दे। तो क्या होता है कभी कभी क्या है कि गवर्नमेंट चेंज हो या कोई और परिस्थिति बने और गवर्नमेंट इस चीज को आप उसे बैकआउट कर जाए, और आप मतलब लोगों को ये भी डर है कहीं वो हम एक्स्ट्रा पैसे डाल के फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल खरीदें और उसके बाद में वो क्या हो कि कुछ टाइम में वो पॉलिसी डिसमेंटल हो जाए। अब देखिए क्या है कि वैसे हम बात करें कि हमारा आने वाला फ्यूचर क्या बोलता है, देखिए जीरो एमिशन नो एमिशन ही आने वाला फ्यूचर है। बिकॉज क्या है कि सब लोग इतने इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इन्वायरमेंट अवेयरनेस इतनी ज़्यादा फैल रही है लोगों में, और इसके साथ साथ क्या है कि हमें जो इन्वायरमेंट को डैमेज करने के जो उसके परिणाम है वो हमें रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखिए डिजास्टर्स जगह जगह पे, सुनामीज जगह जगह पे। इसके अलावा क्या है कि आपके पॉल्यूशन की वजह से तरह तरह की को बीमारियां फैलती हुई जा रही हैं। तरह तरह की क्या है कि आप देखेंगे कि जो मोर्टेलिटी रेट है अमंग पीपल्स वो ड्यू टू पॉल्यूशन एंड अदर थिंग्स इज वेरी हाई। और आप देखेंगे कि जब विंटर के टाइम में दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ये कंडीशन पहुंच जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला फ्यूचर तो या तो आने वाला फ्यूचर ईवी का है, आने वाला फ्यूचर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स का है, आने वाला फ्यूचर हाइड्रोजन व्हीकल्स का है, और अदर ऐसे व्हीकल्स का है जो कि हमारे क्या होंगे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, या फिर जिनमें क्या होगा पॉल्यूशन बहुत बहुत ही कम होगा, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में पॉल्यूशन करेंगे जो व्हीकल्स। अब क्या, अब इसके रिगार्डिंग हम बात करें, कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि जो हमारे जो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, बेसिकली बेसिकली क्या है कि हमारे नितिन गडकरी जी कि उनके बच्चे बेसिकली ये इसमें फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल की इसमें इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट इसलिए ज़्यादा प्रमोट करिए। बट ये तो होगा कंट्रोवर्सी का पार्ट। बट इसको हम रखते हैं, इसको हम साइड अपार्ट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे। हम सिंपल बात करेंगे कि आने वाला फ्यूचर क्या है। अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग का फ्यूचर है देन गवर्नमेंट विल हैव टू इम्प्रूव दिस, एंड गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके रेट भी सस्ते करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे इसका प्राइस भी पेट्रोल के इक्वल ही चला जाए और क्या हो लोगों को व्हीकल खरीदने का कोई फायदा ना हो। अब देखिए क्या है कि ईवी को भी हम 100% इसलिए नहीं गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ये नहीं सोचे कि ईवी 100% हो जाए, बिकॉज कॉस्ट ऑफ परचेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज टू हाई। इसके अलावा क्या है कि आपका बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत आई है। इसके अलावा क्या है, जो हम लिथियम जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो भी हमें क्या है कि हम इंपोर्ट ही डिपेंडेंट है उसके लिए। हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा लिथियम का प्रोडक्शन नहीं है कि हम लोग सारे रिप्लेसमेंट कर सकें या बैटरी का प्रोडक्शन इतनी अमाउंट में कर सकें और लोगों को सस्ते अमाउंट में क्या हम व्हीकल को प्रोवाइड करा सकें, ईवीज को प्रोवाइड करा सकें। अब देखिए, ये तो हुआ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। अब ये है कि देखिए, कुल मिला के ये है कि आने वाला फ्यूचर ज़ीरो एमिशन का है, चाहे वो हाइड्रोजन से हो, चाहे वो ईवी से हो, चाहे वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल से हो, चाहे वो अन्य अदर सोर्स से हो। तो आप ये जान के चलिए कि आने वाला फ्यूचर आपका क्या है, ज़ीरो एमिशंस का ही है। अब इन्हीं बाकी हमारा जो आज के टॉपिक को बताने का उद्देश्य ये था कि भई एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, लोगों को समझाया जाए। ऐसा ना हो कि आप लोग जाएँ पेट्रोल पंप पे कि ये तो पेट्रोल सस्ता है, E80 और हम नॉर्मल व्हीकल में उसका यूज़ करने लगे, तो इससे क्या होगा कि आपके व्हीकल जो इंजन है ना, वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। अब इससे मतलब बहुत ज़्यादा खराब होने के चांसेस हैं कि आप सस्ते के चक्कर में गए। तो लेकिन क्या है कि वो जो है वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में काम करने के लिए बनाया गया है व्हीकल। अब उसको क्या है, धीरे-धीरे जैसे हाइब्रिड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हैं, इसी तरीके से क्या है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी मार्केट में आना स्टार्ट हो गए हैं धीरे-धीरे। और गवर्नमेंट क्या है कि इनके फ्यूल की नीड्स को पूरा करने के लिए मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे सिटीज़ में अप्रॉक्स 5000 आउटलेट्स को प्लान कर रही है कि हम लोग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल या एथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 80% जो है उस हम फ्यूल को प्रमोट करेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य था इसको बताने का कि आप नॉर्मल व्हीकल्स में फ्लेक्सिबल एथेनॉल ब्लेंडिंग या 80% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले फ्यूल को इस्तेमाल ना करें। अब बाकी आज के टॉपिक को हम इसी बात के साथ में समाप्त करते हैं कि जागरूक रहें, जिम्मेदार बनें। और क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो कमेंट करें, बाकी सपोर्ट करें। थैंक यू।